मुझे ये नहीं मालूम कि उनको इस बात का पता है या नहीं, लेकिन बाद में पता चला है। मियां नवाज शरीफ से परेशान है, वो मुतमईन नहीं है इस सारी सूरत हाल से। हदर जमहूरियत तो अब नहीं है, क्योंकि एक ऐसी जमहूरियत जो सिर्फ नुमाइशी हो। और पीपल्स पार्टी में जमहूरियत कहाँ है, मुझे तो ये बताएंगे जमहूरियत वहाँ है किधर जी, सिवाय अल्फाज के। बिलावल को हम जमहूरियत मान लेंगे। मुझे ये नहीं मालूम कि उनको इस बात का पता है या नहीं, लेकिन बाद में पता चला है। मियां नवाज शरीफ से परेशान है, वो मुतमईन नहीं है इस सारी सूरत हाल से। हदर जमहूरियत तो अब नहीं है, क्योंकि एक ऐसी जमहूरियत जो सिर्फ नुमाइशी हो। और पीपल्स पार्टी में जमहूरियत कहाँ है, मुझे तो ये बताएंगे जमहूरियत वहाँ है किधर जी, सिवाय अल्फाज के। बिलावल को हम जमहूरियत मान लेंगे। मुझे ये नहीं मालूम कि उनको इस बात का पता है। नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, वो भी हालात से मुतमईन नहीं। शहबाज शरीफ सिर्फ अंगूठे लगाएंगे। मैं पूछता हूं क्या वो वाकई में बाइख्तियार हैं? मौलाना फजल रहमान का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू, बोले मुल्क में हकीकी नहीं नुमाइशी जमहूरियत है। कोई बताए पीपल्स पार्टी में सिवाय अल्फाज के जमहूरियत कहाँ है? दावा किया कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं। नून लीग के साथ एक ब्लैक मेलर पार्टी बिठा दी गई है। मौलाना फजल रहमान ने कहा अक्सरियती ग्रुप को हुकूमत मिलनी चाहिए थी। पीटीआई से अपील है अपनी सफ़े दुरुस्त करे। फौज या फौजी मराकज़ पर हमला रियासत पर हमला है। पाकिस्तानी मईशत के मैदान में बड़ी खबर। पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी का मंसूबा। सऊदी अरब का 50 रुकनी तिजारती वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। सऊदी तिजारती वफ्द की आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं सऊदी सरमायाकारी मुल्क की मईशत के लिए बड़ा संग मील है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। रोज़गार के लिए वज़ीर आज़म ने अहम लाएअमल तैयार किया है। आवाम को रोज़गार की फराहमी के लिए सनत को तरक्की देंगे। के मामलात तय करने का हमारे ज़र्रा मुबादला से है, हमारी एक्सपोर्ट से है। अदम तवाज़न है कि हम चलते हैं लुढ़कते हैं, चलते हैं लुढ़कते हैं। ये मामला ख़त्म हो और एक सस्टेनेबल तरीके से हम तरक्की की मनाजिल तय करते जाएं। ये वो खाका है जिसके लिए हम मुल्क के अंदर भी इकनॉमिक तब्दीलियाँ ला रहे हैं और बैरून मुल्क भी जा रहे हैं ताकि मुल्क को सपोर्ट किया जा सके। बहुत खुशाइंद खबर है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है। इट्स ग्रेट टू नाउ सी कि अब सऊदी इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान आ रहे हैं टू लुक फॉर स्पेसिफिक डील्स। बहुत खुशाइंद खबर है। सऊदी काफी अरसे से पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे थे। ये जो इस पूरी इन्वेस्टमेंट का हजम 15 से 25 बिलियन डॉलर के करीब हो सकता है। सो आई थिंक ये तो बहुत पॉजिटिव। सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। सऊदी बिजनेस जायंट्स ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान में सरमाया के लिए अपने वर्किंग प्लान तरतीब दे दिए हैं। हर कंपनी अपने शोबे का एक बड़ा नाम है। सऊदी कंपनियों में इल्म, साइबर क्यू, इंटरनेशनल सिस्टम और तवाल शामिल हैं। रवाब्त एनर्जी, रेड सी गेट, सऊदी गोल्ड रिफाइनरी और मनारा समेत 21 नामवर सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान पहुंच रही हैं। SIFC पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी लाने में कामयाब। सऊदी सरमायाकारों का सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान पर अमली पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ज़राअत, कानकुनी और IT समेत कई शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की है। और ये मेरे लिए बड़ा लम्हा फ़ख्रिया है कि मैं आज पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम इदारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उन मायनाज पाकिस्तानी ऑफिसर्स के सामने मौजूद हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और विदाउट फेयर और फेवर आपने अपने फ़र्ज़ की अदायगी की। मेहनत से काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तान को दुनिया में खोया हुआ मकाम दोबारा दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म का FBR में तकरीब से खिताब। अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरान के लिए इनामात का ऐलान। कहा FBR अफसरान की खिदमात बेमिसाल हैं। टैक्स कलेक्शन इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। ख़राब कारकर्दगी वाले अफसरान को अब मौका नहीं दिया जाएगा। खुलूस और मेरिट को मद्देनज़र रखकर हम स्याह और सफ़ेद को अलग करेंगे।
गंदम दरामद स्कैंडल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गंदम स्कैंडल तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल की भी मुलाकात। बताया तहकीकाती रिपोर्ट आज नवाज शरीफ को पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म की गंदम दरामद मामले की शफाफ तहकीकात की हिदायत। कहा किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। स्कैंडल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ नवाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लाहौर बुला लिया। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात। सेक्रेटरी काबीना की ज़ेर सदार 4 रुकनी कमेटी का इजलास। कमेटी के साबिक सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद और आसिफ से पूछगछ मुकम्मल। सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न कामरान अली अफजल की वजाहत। कहा इंक्वायरी के लिए साबिक निगरान वज़ीर आज़म और ना ही निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को तलब किया है। दोनों को तलब किए जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने गंदम दरामद का मलबा सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। कहा गंदम की मसनूई मांग सूबों की जानिब से की गई थी। से दोचार हैं। उसका जो मेन इशू है वो ये है कि जो साबिक़ा दौर में जो अभी निगरान हुकूमत गुजरी है उसमें उन्होंने 32 लाख टन जो है 32 लाख मेट्रिक टन गंदम वो इंपोर्ट कर ली। जहाँ पे हमें ज़रूरत 10 लाख टन थी उन्होंने 32 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट कर दी। हमने मेहनत करके गंदम को उगाया और अभी जो है पास्को ने जो है ना किसी ज़मींदार को किसान को बारदाना फराहम किया है और ना ही यहाँ पर कोई सेंटर कायम किया गया कि वो किसानों से गंदम खरीद सके। मुल्क में गंदम का मामला तूल पकड़ गया। सरकारी सतह पर खरीदारी ना करने की पॉलिसी बरकरार। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। किसानों की गंदम ज़ाया होने का खदशा पैमाना सब्र लबरेज होने लगा। किसान इत्तेहाद का अगले हफ्ते से शाहराहें और रेल की पटरियां बंद करने का ऐलान। मैं फैसल करीम कुंडी सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूँ सर के दर से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर बन गए। अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने लिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबे और मरकज़ के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँगा। चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे। सरदार सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब और जाफर खान मंदुखेल गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पीटीआई के लोगों ने जिसमें उनकी तमाम क़यादत भी जो है वो शामिल थी, उन्होंने सारे जो प्रोसेशंस जो हैं उनको लीड किया। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ की गई। अगर इस वक्त भी सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है। मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। 9 मई को अंदरूनी खाना बगावत हुई। पीटीआई ने अदम एतमाद का गुस्सा फौजी तनसीबात पर निकाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई वाक़यात में पीटीआई की लीडरशिप मुलव्विस रही। आज ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सिलेक्टेड मुज़ाकरात करेंगे तो उन्हें नाकामी होगी। नौ मई एजेंडे पर काम करने वाले भारतीय या इजरायली हो सकते हैं। जाली पार्लियामेंट वालों को चलता कर देंगे। रहनुमा पीटीआई आजम सौती का ऐलान। कहा मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी को भी तहरीक में शमूलियत की दावत दे रहे हैं। जरताज गुल बोली हमारी ख़वातीन को बिला वजह जेलों में कैद रखा गया है। 9 मई के नाम पर तकलीफें दी गईं। महीने का जो स्टॉक है वो उनको आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीजों को मिलेगा इंशाल्लाह। मैं अभी खुद चंद घरों में ये मेडिसिन लेकर जाऊंगी। हेपेटाइटिस की मेडिसिन शामिल हैं, ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी की मेडिसिन शामिल हैं और दिल के अमराज की मेडिसिन शामिल हैं।
मुफ्त अद्वियात का मंसूबा दोबारा शुरू कर रहे हैं। 2 लाख शहरियों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। ये मंसूबा साबिक हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं 5 साल बाद जो पंजाब छोड़कर जाएंगे उसमें कोई भी इलाज की सहूलत से महरूम नहीं होगा। पाँच लाख से जायद नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में ठन गई। पीटीए ने 5 लाख से जायद सिम्स ब्लॉक करने की मुखालफत कर दी। खत में लिखा, कानूनी तौर पर पीटीए सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं। सिम्स ब्लॉक करने से डिजिटलाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा। सिम्स ब्लॉक करने के अलावा दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। बड़ी तादाद में ख़वातीन मर्द हज़रात के नाम पर सिम्स इस्तेमाल करती हैं। कराची के जिना अस्पताल में नामालूम नौजवानों की खातून डॉक्टर से ज़बरदस्ती मिलने की कोशिश। गार्ड के रोकने पर नौजवान आपे से बाहर। 8 से 10 नौजवानों के तशद्दुद से गार्ड की हालत गैर हो गई। वाक़या जुमेरात की रात 10 बजे पेश आया। वाक़े के बाद खातून डॉक्टर खौफ का शिकार हो गई, खुद को कमरे में बंद करके जान बचाई। दूसरे वाक़े में जिना अस्पताल फिजियोथेरेपी कॉलेज में तलबा तंजीमों में तसादुम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा 10 से ज़ायद नामजद 25 से 30 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। फायरिंग से 6 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया। दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के खिलाफ टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का खात्मा यकीनी बनाने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। कराची में फिर हथौड़ा ग्रुप की एंट्री। डकैत हथौड़ा दिखाकर शहरियों और सिक्योरिटी गार्ड्स को लूटने में मसरूफ। मोबाइल फ़ोन और नकदी से महरूम कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। देखा जा सकता है मुलजिमों ने कुर्सी पर बैठे गार्ड को हथौड़ा मारकर जख्मी कर दिया। कराची में SIU CIA की जौहराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब कार्रवाई। 3 मुल्जिमान मोटरसाइकिल लिफ्टर्स गिरफ्तार। पुलिस ने बताया मुल्जिमान मोटरसाइकिल हब में जाकर फरोख्त करते थे। मुल्जिमान पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके। गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी नताइज का ऐलान। उम्मीदवारों की कामयाबी की शरह सिर्फ 2.96% रही। नताइज ने न सिर्फ सबको हैरान कर दिया बल्कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के मुस्तकबिल पर भी सवाल उठा दिए। बॉक्सर आमिर खान बन गए एजाजी कप्तान। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान को पाक फौज ने एक दिन के लिए एजाजी कैप्टन के रैंक्स लगा दिए। पाकिस्तान में खेलों के हवाले से नौजवानों में बेपनाह टैलेंट और आगे बढ़ने की लगन मौजूद है। पाक फौज ने हर शोबा ज़िंदगी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद की हमेशा हौसला अफजाई की है। आमिर खान ने कहा, पाक फौज को हमेशा सपोर्ट किया क्योंकि ये हमारा फ़ख्र है। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात। सादिक खान तीसरी मरतबा मेयर लंदन मुंतखब। लेबर पार्टी के बरतानवी निजात पाकिस्तानी उम्मीदवार सादिक खान तीसरी मरतबा लंदन के मेयर बने। सादिक खान कहते हैं नफरत के मुकाबले में उम्मीद जीत गई। अमरीका ने हमास के खिलाफ नया खेल शुरू कर दिया। जंगबंदी में नाकामी का मलबा हमास पर गिराकर मुल्क बदर करने की कोशिशें। कतर हुकूमत ऐसा करने पर तैयार हो गई। इजरायली मीडिया का दावा, इजराइल का गज़ा पर हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 25 फ़लस्तीनी शहीद, 51 जख्मी। रफ़ा में बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। पाकिस्तान का चांद की जानिब सफ़र कामयाबी से जारी। IQ कमर चैंग E6 के हमरा खला में रवा दवा। मिशन 5 रोज़ बाद
चांद के मदार में पहुंचेगा। पाकिस्तानी मसनूई सैयारा चांद के पास जाकर चैंग E6 से अलग हो जाएगा। चांद के ज़ेरे मदार में गर्दिश करते हुए जनूबी कुतुब की तस्वीर बनाएगा। एफओ में सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप, पाकिस्तान हॉकी टीम ने अपना पहला मैच जीत लिया। पाकिस्तान ने मलेशिया को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने हैट्रिक की, ज़िक्रिया हयात और अबू बकर ने 1-1 गोल किए। हो गए सिर्फ टर्किश नहीं है, अब हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से जिनका है ओरिजिन, दूसरे कंट्रीज के ओरिजिन के लोग सब यहाँ पे आते हैं और बड़ा ही अच्छा एक मेल मिलाप सा माहौल है। टर्किश फेस्टिवल जो है यहाँ पे हर सालाना जो है यहाँ पे होता है। हम हर साल ही तकरीबन आते हैं, हर साल कुछ ना कुछ बेहतरीन तरीके से ही करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में तुर्क सकाफत के रंग, हर उम्र के हज़ारों अफराद की शिरकत। सकाफती फेस्टिवल पर तारीख़ मस्जिद गाल पोली को बरकी कुमकुम से सजा दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।